नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी सुबह वाली क्लास 3:15 वाली क्लास नहीं हो पाई थी। कोई रीजन था और अब आपकी क्लास परफेक्ट रूप से चलेगी। एक बार हमारे सभी साथी बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन और सभी लोग आ जाइए। आज 3:15 वाली क्लास आपकी नहीं हो पाई है। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम कैसे चलेगा? चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम परसों समाप्त कर देंगे, फिर हमारा 2 चैप्टर बचेगा और दोनों चैप्टर उसको बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं। बस आपसे लोग ईमानदारी से जिस जिस तरह आपको कराया गया उसी तरह ईमानदारी से कर भी रहे होंगे। गुड मॉर्निंग साथी, जय माता दी साथी। चल, आइए ईमानदारी से करते रहिएगा। 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता है आपको। मैं कह रहा हूँ, जो भी ये पूरी क्लास ईमानदारी से करके चला गया उसको 20 में 20 कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन का लेवल भी तगड़ा है, जितने भी हैं तगड़े क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है एक कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 है। भैया सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 3,000 है। मतलब टोटल कितना हमारे पास है? 3,000 है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से 12 उच्च अधिकारियों है, 12 उच्च अधिकारी है जिनका औसत वेतन कितना है? 12,000 है। भैया 12 उच्च अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 12,000 है। मतलब उच्च है, उच्च अधिकारी हैं। कौन से? उच्च अधिकारी। कितने हैं? 12,000 है। आइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि शेष श्रमिकों का औसत वेतन, शेष श्रमिकों का औसत वेतन 25,000 है, तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 2500 है। आइए, शेष श्रमिक है यहाँ पर, शेष श्रमिक है। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 2500 है। आइए घटा लेते हैं भाई, कितना मिलेगा? यहाँ 500 मिलेगा। यहाँ घटा देते हैं भाई, कितना मिलेगा? 1800 मिलेगा। 18,000 मिलेगा ना। इसको हम डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, 5 तेई 15, 5 तेई 15, बचेगा 30, 5 छंग 30। क्लियर है हमारे सब साथियों को? मैंने गलत घटा दिया क्या भाई? 12 इतना तो आ रहा है। 18 दो 20 30 कितना आ रहा है भाई? कहां पर मैंने गलतियां कर दिया बताएंगे? गुड मॉर्निंग साथी। राधे भाई, 18 ही तो आएगा अगर मैं इनको जोड़ूंगा। ज्यादा हो जा रहा है क्या? दो भाई, कहाँ ज्यादा हो रहा है? इतना ही तो आ रहा है। बोलेंगे आपसे लोग? 12 बताओगे प्रभु, कोई तो। क्या है भैया? मतलब सोने आए हो क्या यहाँ पर? कैसे भाई? कीर्ति जी कैसे?
भाई मैं यहाँ से घटाता हूँ, मैं यहाँ से घटाऊंगा तो 500 हो जाएगा, 500 में यहाँ पर जोड़ दूंगा 3000 हो नहीं जाएगा। कीर्ति जी कैसे? जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, भाई क्या हो गया आज सुबह सुबह ही? अच्छा, 0 0 0 कहाँ से जाएगा? तो यहाँ बचेगा कितना, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दो दो में से दो में से एक चला गया तो कितना बचेगा? एक बचेगा। भाई कैसे आ रहा है कीर्ति जी? ये जितने लोग भाई हमें बता रहे हैं 9000 कैसे आ रहा है, बता दो हमें, थोड़ा सा बता दो आप लोग। 9000 आ रहा है, कैसे आ रहा है मुझे बता दो थोड़ा सा। भाई थोड़ा सा मुझे बता दो, 9000 जो आ रहा है कैसे आ रहा है, जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? भाई 3000 है तो 3000 में भी तो, ओहो, भाई मिस्टेक हो गया यहाँ पर। यहाँ पर 9000 आएगा, ये 12000 है ना, ये 12 है यार, 9000 होगा, 00 कैंसिल हो जाएगा और 18 आ जाएगा। एक का मान कितना है? एक का मान 12 है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 का मान आ जाएगा 216, 216। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर 12 श्रमिक और है, ठीक है, श्रमिकों की कुल संख्या, तो 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को क्लियर हुआ? सभी साथियों को क्लियर है? सभी साथियों को क्लियर है? एक बार बताएंगे जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, सभी साथियों को क्लियर है? ठीक है, 204 आएगा। 204 में कह रहा है आपसे श्रमिकों की कुल संख्या, 204 हमारे श्रमिक आए, 204 हमारे श्रमिक, लेकिन उससे पहले आपके 12 उच्च अधिकारी भी हैं, तो मैंने उनको भी ऐड कर लिया, कितना हो गए? 288 हमारे हो चुके हैं। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पार्क में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। कह रहा सप्ताह औसतन में 30 बच्चे खेलते हैं। आइए देखते हैं भाई, और सप्ताह के औसतन में 30 बच्चे खेलते हैं, सप्ताहन में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से प्रारंभ होने के बाद जून माह में प्रति प्रतिदिन पार्क में खेलने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया शनिवार से हो रहा है, इसका मतलब शनिवार से शुरू हो रहा है, तो 1 8 15, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 8 15 हो जाएगा, उसके बाद आपका 22 और 29, ये सप्ताह के दिन मतलब शनिवार मिल जाएंगे मुझे, और 30 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा जून का माह, ठीक है। कितने मुझे मिल जाएंगे? सप्ताहन मुझे कितने मिल जाएंगे? सप्ताहन मुझे कितने मिल जाएंगे? मतलब शनिवार 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 शनिवार, 5 सप्ताहन, सप्ताहन मतलब संडे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने संडे मिल जाएंगे? 5 दूनी 10, कितने? 10, तो बच्चे कितने? 20। और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बच्चे 30 हो रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे कितने हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं। आपसे यही पूछ रहा है, तो मैंने बताया था इनका योग 3 और इनका टोटल अंतर अंतर 30, कट कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में आपके आए हुए हैं, एसएससी जीडी 2023 में। भाई ऐसे लाइव की संख्या रहेगी तो क्या होगा? देखिए आप सबकी यही कंडीशन है जो मैं सुबह आज आपकी क्लास नहीं लिया हूँ, ठीक है।
मैं उठा था क्लास लेने के लिए, लेकिन आप सबके लाइवों की संख्या बहुत ही कम रहती है। आपको चाहिए कि एक क्वेश्चन कराया जाए, एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और वो भी वही चाहिए जो बहुत ही हल्के हों। जैसे यहाँ पर 5 रुपए में 4 किलो अनाज, 3 रुपए में 2 किलो अनाज, इसका औसत बताइए। यही चाहिए आप सबको, ठीक है? यही चाहिए जो आपकी मार्केट में चल रहा है। हकीकत से नहीं जाएंगे, हकीकत हकीकत करके जाइए यहाँ पर, ठीक है? सिलेक्शन इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सभी लोग सोच कर बैठे हुए हैं। मेरे बबुआ, सिलेक्शन के लिए बड़ी मेहनत लगेगी भाई। इसका मतलब अगर आप अभी ऐसे बैठे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए बहुत पीछे है, बहुत पीछे फिर चल रहे हैं, बहुत। आइए, 11 संख्याओं का औसत 7.5 होता है। यदि होता है औसत 5 बनाने के लिए 12वीं संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी होगी? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 11 औसतों का वजन कितना गया? इतना हो गया। लेकिन जैसे 12वीं कोई आता है तो उसका औसत वजन इतना हो गया। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था नए औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको मैंने यही पढ़ाया था नए औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो नए औसत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितने प्रभाव पड़ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारा औसतन वजन कितना था? 8.5 हुआ। एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आने से प्लस एक व्यक्ति के आ जाने से कितना प्रभाव पड़ा? 7.5 से 8.5 हो गया, मतलब कितना हो गया? एक का प्रभाव पड़ा। कितने का पड़ा भाई? एक का प्रभाव पड़ा। किस पर पड़ा? 11 पर पड़ा। किस पर पड़ा? 11 पर पड़ा। ठीक है, तो आइए जोड़ लेंगे भाई। कितना हो जाएगा? इससे जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 19.5 आ जाएगा ना यहाँ पर भाई। 11 जोड़ लेंगे ना तो 19.5 आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि कितना प्रभाव पड़ता है, नए औसतों पर कितना प्रभाव पड़ता है। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? ठीक है, जितना आएगा वो प्रभाव हमारा पड़ेगा। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो इनका औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। मैंने बताया था आपको। हटाए गए व्यक्ति का औसत वजन बताएं। कह रहा है हटाए गए व्यक्ति का औसत वजन बताएं। देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। भाई 8 व्यक्ति थे जिनका औसत वजन कितना है? जिनका औसत वजन कितना है? 40 ग्राम है। तो 40 हम टोटल कर लिए। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है। भैया एक व्यक्ति हटा दिया जाता है, बच्चे कितने? 7 व्यक्ति बचे, जिसके कारण औसत वजन कितना हो गया? 38। मतलब 2 कमी होगी भाई। 2 की कमी होती है, मतलब कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 आप जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। क्लियर? जो लगातार ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने हैं उनका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, उनका गलत नहीं होगा। भाई यही रही हाल तो हमें लगता है कि मैं ये क्लास आपको दे पाऊंगा, क्योंकि यही कारण था जो मैंने आपको क्लास आज सुबह वाली नहीं दिया। ठीक है, आप ये सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद आप सबको कंडीशन बहुत ही अलग ही चलती है, तो ये सब सोचने को पड़ता है कभी कभी। भाई ठंड तो लगेगी ही साथी। आपके सामने जो खड़ा हुआ है क्या यहाँ वो ठंड का खड़ा हुआ है? ठंड तो लगेगी भाई। आप सोचिए अगर आप सिलेक्शन हो गया एसएससी में और आप सरहद पर खड़े हैं तो ठंड ठंड तो वहां भी लगेगी। हमारे कुछ सैनिक खड़े होंगे यहाँ पर, जो वहां पर खड़े होंगे उनको तो भी ठंड लग रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि उनको ठंड नहीं लग रही होगी। ठीक है, आइए एक नाव में यात्रा करने वाले
श्रमिकों का औसत वजन कितना है? 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि उनमें से एक श्रमिक जिनका वजन 58 किलोग्राम है, एक नए श्रमिक द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। भैया उनका औसत वजन कितना है? 58 किलोग्राम है, मतलब जो भी आएगा वो 58 किलोग्राम का होगा। क्लियर? प्लस आइए, प्रस्थापित किया जाता है तो नए श्रमिकों का औसत वजन, भैया सबसे पहले यहां हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 इंटू 10 कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे। ये तो बढ़ रहा है ना, हम देख रहे हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। एक नाविक में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 बढ़ जाता है। 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 बढ़ जा रहा है, जब उसमें से एक श्रमिक जिसका औसत वजन इतना किलोग्राम है, उसी में से एक श्रमिकों का औसत वजन, मतलब सबका होगा औसत वजन इतना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक का जब इतना है तो जितने भी हैं, वहां मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे व्यक्ति आएंगे उतने ही औसत किलोग्राम के होंगे वो। क्लियर? फिर एक नए श्रमिक द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, नए श्रमिकों का औसत वजन कितना होगा? तो 58 तो सबके होंगे, 58 किलोग्राम तो सबके होंगे। गुड मॉर्निंग साथी। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? इतना ही बढ़ रहा है, जितना बढ़ेगा उतना हम कर देंगे भाई। बढ़ तो इतना ही रहा है, तो यहाँ पर इतना जब बढ़ रहा है तो मैं करूंगा कितना? 28 जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा कितना? यहाँ मैं देखूंगा 8 8 8 6 6 6 6, एक ही ऑप्शन में 6 ही दिखाई दे रहा है। 86 किलोग्राम। देखिए आज की क्लास थोड़ी टफ है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, और इससे बाहर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, इससे बाहर आपको मिलने वाला नहीं है। बस ईमानदारी से साथ करते जाइए बस। फरवरी में आपका पेपर है, 2 सप्ताह और बचे क्लास, बस आपका 30 30 पुरुषों का औसत आयु 25 वर्ष है, और 30 वर्ष के औसत आयु 5 30 औसत आयु वाले 5 नए पुरुषों उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं तो सभी पुरुषों के नया औसत क्या होगा? 2023 एसएससी जीडी 2023 का ये भी है, एसएससी जीडी 2023 का ये भी है। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 30 पुरुषों का औसत वजन कितना है? 25 है। मैंने औसत वजन लिख लिया। क्लियर हमारे सभी साथियों को? आइए यहां पर देखते, फिर कह रहा है 30 वर्ष के औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो भैया यहाँ पर देख रहे हैं 30 और यहाँ पर कितने का? 5 का। तो टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने आ गए? टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने आ गए? 25 आ गए। टोटल हमारे पास कितने? 25 आ गए। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने व्यक्ति आ गए? 25 आ गए। 25 आ गए, और हमारे पास कितने व्यक्ति हुए? 5 नए पुरुष और आ गए, और यहाँ 3 पुरुष और थे। कितना हो गया? कितना हो गया? 35 हो गया। कट कर लेंगे, 5 7 35, 50 25। अब इसको करेंगे भैया, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका डी राइट हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी इसको समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे। जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये आपको क्लासेस लगातार आपको मिलती रहे। क्लियर भाई? देखिए आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं मिल रही जिसमें आपको इंटरेस्ट बढ़े, मजा आए, आपका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं करा सकता हूँ। मैं वही कराऊंगा आपको जो आपके पेपर में काम आए, जो आपके पेपर में काम आए। ठीक है, मेहनत करिए यहाँ पर। जो भी हमारे साथ नए हैं, यहाँ पर नए जुड़ रहे होंगे, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। पूरी क्लास हो चुकी है एसएससीजीडी की, दो दो सप्ताह की और बची है। मजा आ रहा है सर जी? भाई पढ़ने वालों को मजा आएगा, भाई पढ़ने वालों को मजा आएगा। गुड मॉर्निंग साथी, गुड मॉर्निंग। भाई जो पढ़ हमारे साथ लगातार बने हैं उनको मजा आएगा। अब आप सोचिए, जो पहली क्लास में जुड़ेगा और ये सोचेगा कि हाँ बस मजा ही आ जाना चाहिए, गर्दा ही गर्दा दे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। आइए
इसलिए कह रहे हैं जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी क्लास देखिए जाकर। आइए, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक 62 है, छठे विषय में प्राप्त अंक 71 है, सभी 6 विषयों के महेश द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। चलिए, देखते हैं भाई। अब हमारे पास औसत अंक कितने हैं? यहाँ पर खुद औसत अंक कितने हैं आपके पास? 62 है। टोटल आपके पास 5 विषयों में 62 है। लेकिन जैसे छठा विषय मिला, मतलब टोटल विषय कितने हो गए? टोटल विषय हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। और जैसे छठा विषय मिला तो यहां से यहां तक का अंतर कितना हो गया? 9 का हो गया, 9 का हो गया। तो यहाँ पर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? करेंगे तो 1.3 आ जाएगा, 1.3 जोड़ देंगे तो 73.3 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 5 हो जाएगा भाई, 1.5 आ जाएगा ना, 1.5 आ जाएगा। देखिए ये सब बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस जो समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, उनका हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। 73.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 73.5 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। साथ अगर आप बने हैं, आप लगातार बने हैं, लगातार डटे हैं, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ये सोचिए, हमारे साथ जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, लगातार लगातार आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार। चलिए आप लगाइए, देखते हैं कितने हमारे साथी बता इसको। चलिए भाई, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। चलिए भाई, आंसर चाहिए। कह रहा 4 पहले 4 सदस्यों के वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी वर्ष थी? 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी वर्ष थी? 16 वर्ष थी। मतलब 4 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा है ये, पहले की बात कर रहा है। पहले 16 वर्ष थी, तो अब कितनी होगी? सबसे पहले अब कितनी होगी? पहले करेगा तो इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20। मतलब वर्तमान में कितनी है? 20 है। अब जब हमारे पास वर्तमान में 20 है, तो 4 व्यक्तियों की तो कितना हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? पहले 16 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो जाएगी? अब चारों व्यक्तियों की कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। चारों व्यक्तियों की कितनी होगी? 80 हो जाएगी। जितने भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पूरी क्लास लगातार देखिएगा। आइए, तो 80 है। अब कह रहा है परिवार में एक पांचवा सदस्य, पांचवे भाई इसको हम काट लेंगे, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर भी तो आ गया 16। औसतन आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्या ये मुझे करने की जरूरत थी? क्या ये मुझे करने की जरूरत थी? नहीं थी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर 4 व्यक्ति का औसत वजन, 4 व्यक्ति का औसत वजन, 4 व्यक्ति का, ये 4 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 4 वर्ष, कितना हुआ? 4 चौक 16। कितनी हो गई औसतन वजन? 16 हो गई। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। औसतन वजन कितनी हो गई? 16 हो गई। कह रहा है एक नए बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में पांचवा सदस्य, जो नए बच्चे का जन्म हुआ वो कितना होगा? भाई जिसका जन्म हुआ वो 0 का होगा, जिनका जन्म हुआ होगा वो 0 का होगा। भाई पढ़ ले, सुबह सुबह पढ़ ले। ठीक है, नया बच्चा आया होगा, उसका औसत वजन कितना होगा? 16 होगा। 0 होगा, जन्मा हुआ है वो, ठीक है। उसका क्या होगा? 0 होगा। तो भाई वो भी तो आपके पास 16 ही लेकर आएगा। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के हैं। चार जी, भाई मैं भी सोच रहा हूँ कोई
मैं भी सोच रहा हूँ भाई, कोई मुझे एक चाय की प्याली हो। तो सूरज जी चाय ला रहे हैं क्या आप? चलिए आइए। कह रहा है 25 छात्रों के एक कक्षा में भूगोल परीक्षा के औसत अंक 64 है। यदि तीन तीन छात्रों के अंक क्रमशः वास्तविक अंक से 54, 64 और 67 के बजाय 44, 46 और 61 हो तो सही औसत क्या है? चलिए आप सभी लोग लगाएंगे, देखते हैं भाई। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कोई लेकर भाई आ जाओ चाय। चाय सब बड़ी चीज है, बहुत बड़े बड़े काम करवा देती है ये। चलिए देखते हैं भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं, देखते हैं। अभी भी नहीं आया भाई। अरे यार, आइए। औसत वजन कितना 64 है इसको भाई, 64 हुए। आइए देखते हैं भाई, यहां से मैं देखता हूं कितना हो गया। 54 करना है तो कितना हो जाएगा 10, 10 की कमी हो गई। ठीक है, यहां मुझे 46, तो 18 14 18, यहां मैं देखूंगा कितना 67, तो यहां पर कितना हो गया 5 6, तो हो 28 28, 28 हो गया, 28 छा 28 छा हो गया 34। कितना हो गया टोटल 34 हो गया। कितना हो गया टोटल 34 हो गया। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं टोटल कितना हो गया आपका? 34 हो चुका है। टोटल कितना हो चुका 34। और हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं 25 है। टोटल छात्र कितने हैं 25 है। ठीक है, टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं 25। सर बहुत है, हाँ साथी सर्दी बहुत है। ठीक है, साथी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप यहाँ मना रहे हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक लगे हैं जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर वो सर्दियां नहीं मना रहे हैं। आप खुद सोचिए। आइए 2 से काट कट करते भाई, किससे 5 से कट करें, 25 से कट करें क्या? 25, 25 से करना 25 एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा 65, 65 बचेगा 9, 9/20। और 1/25 का मान कितना होता है? 1/25 का मान भाई कितना होता है? 1/25 का मान 4 होता है। तो 9/25 का मान कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 आ जाएगा। 65.36। कितने मेरे साथी बता पाए हैं? 65.36। किसी का भी नहीं आया, एक साथी का आया, उत्कर्ष का आया है और सूरज का आया है। साथी सर्दियां तो हैं, लेकिन क्या किया जाए, इसी में पेपर भी है अपना और पेपर भी लगा हुआ है। और साथी नए हैं तो एक बार जितनी भी हमारी क्लासें चल रही है, 3 क्लासें चलती हैं। एक सफलता बैच आपकी मॉक टेस्ट की 3/15 पर, एक आपकी इस समय क्लास चलेगी, एक अभी आपकी पुलिस की क्लास चलेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार क्लास जाकर देखिएगा। पूरे यूट्यूब पर मॉक टेस्ट वाली जैसी मैं क्लास दे रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ पूरे मॉक टेस्ट की क्लास आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगी। और जिस तरह मैं मैथ भी आपको लेकर चल रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जो पेड कोर्स में पढ़ा रहे होंगे, मैं बड़े बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ, नहीं मिलेगी आपको। आइए भैया 10वां करते हैं। ये 10वां है, नहीं तो आप सोचो यदि 10वां क्वेश्चन, क्योंकि 9वां था ना ये 9वां था भाई, 10वां है। मेरे टाइपिस्ट ने पहले ही बाहर निकाल दिया इसको 10वां। ठीक है, कह रहा है यदि 40 किलोग्राम भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम होता है तो समूह का औसत भार किलोग्राम कम हो जाता है। समूह का वास्तविक औसत भार ज्ञात कीजिए।
सर जी आप टाइपिंग के लिए, भाई आपको हम रखे टाइपिंग के लिए। ठीक है भाई, कुछ करते हैं। आइए, यहाँ पर ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लगा देंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पर आपके क्या करेगा, औसत में बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? औसत में बदलाव, और संख्या। यहाँ पर क्या हो रहा है? औसत में बदलाव। क्या हो रहा है? औसत में बदलाव। बदलाव बराबर कुल, कुल औसत, औसत में बदलाव और संख्या, ये कह रहा है भाई। आइए देख लेते हैं। कह रहा है 40 किलोग्राम का औसत और एक व्यक्ति शामिल हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। औसत हमारे पास, औसत हमारे पास कितना है? औसत हमारे पास, औसत हमारे पास, ठीक है, 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति शामिल हो गया। कितने किलोग्राम का? 40 किलोग्राम। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है। आइए, और फिर कह रहा है 28 किलोग्राम वाला समूह में औसत भार, इसे भी शामिल कर लिया जाता है। 28 किलोग्राम ये कम है। ठीक है, क्या है? ये कम है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? कम है। आइए यहां पर देखते हैं। 40 किलोग्राम वाले जो व्यक्ति हैं, अगर मैं यहां पर देखूंगा और यहां पर देखूंगा, देख लेता हूं कितने हमारे हो जाते हैं। ठीक है, कितने हमारे हो जाते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले इनको देखेंगे। 40 ज्यादा है ए औसत से, ठीक। कितने शामिल हो रहे हैं भाई? यहां पर पूछ रहा है आपसे कितने शामिल हो रहे हैं, तो मैं यहां पर देख रहा हूं 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जा रहा है? 1। किस पर? कोई संख्या पर, n+1 पर। ठीक है, ठीक है भाई। आइए अगला देखते हैं। औसत से कम हो रहा है भाई, तो 28 माइनस ए, यहां पर भी क्या कर रहे हैं? 1 किलोग्राम कम हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस n माइनस 1। कितने हमारे साथियों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? जल्दी बताएंगे। ये भी तो ज्यादा लेकर आएगा। तो ये क्या है आपस में? ये आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। ये आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर आपस में बराबर हो रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस 40 माइनस ए, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब बराबर यहां कितना हो जाएगा? 28 माइनस ए। अगर हम करेंगे तो 2a, 2a बराबर कितना आ जाएगा? यहां मैं करूंगा, ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 68। इसको मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 34। ये फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन होता है, फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पेपर में अगर ये बनाना शुरू कर दिए, पेपर में ये बनाना शुरू कर दिए, तो दिक्कत हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को भाई एक बार आप अच्छे ढंग से पढ़ के चले गए हैं, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को साथ व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो समूह का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। आइए, 40 किलोग्राम बढ़ रहे हैं, तो समूह का औसत क्या हो रहा है? 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि इसी व्यक्ति का भार, इसी व्यक्ति का भार, इसे ध्यान समझिएगा, फिर कह रहा है यदि इसी व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम होता, उसी व्यक्ति का जो 40 किलोग्राम का था, उसी व्यक्ति का कह रहा है 28 किलोग्राम होता, तो समूह का औसत किलोग्राम कितना कम हो जाता? 1 कम हो जाता। भैया 1 बढ़ रहा है, 1 कम हो रहा है, इसका मतलब बराबर हो रहा है हमारा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर कह रहा है तो समूह का वास्तविक वजन कितना था? इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक ही व्यक्ति का औसत, एक बढ़े रहा, घट रहा है, मतलब 2 व्यक्ति, मतलब कितने व्यक्ति हो गए? 2a हो गया। 2 का मतलब इनको हम जोड़ लेंगे, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। आपको हानि और लाभ में देखिए
कितना हो गया ये 68 हो गया। इनको हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई? कुछ लोग रट्टा मार के आते हैं और फिर क्लियर बता देते हैं। नहीं भैया, हम लोग नए हैं। चलिए एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं यहाँ पर, जो नए हैं और पुराने, भाई भी कभी कभी शंका होती है कि हमारे कई साथी रट्टा मार लेते हैं क्या। समझ गए हैं कि 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए, लेकिन सबको पता चल जाता है, मेरी बात नहीं समझ में आती है। भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले गए थे क्या आपसे लोग? सूरज जी कह रहे हैं भाई हो सकता हो। देखिए कोई ऐसा कर रहा है तो ये समझ जाइए आप अपने आप से गलतियां कर रहे हैं, अपने आप से गलतियां कर रहे हैं भाई। उसके लिए फिर खुद भुगतभोगी होंगे पेपर में। ये अगर बदल दिया, बदल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। भाई जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, किताब में है। हाँ, एक्सपीरियंस की बात है, सही बात है ये। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपको लगातार प्रैक्टिस करना है इसके लिए। ठीक है, बस 2 सप्ताह में आपकी ये क्लास समाप्त होगी। ठीक है, और मैंने 30 दिन पहले समाप्त कर दिया है क्लास। ठीक है, और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर मैं नया हूं, साथी आप चैनल पर नए हैं, ये औसत की तीसरी क्लास है एसएससी जीडी की। आप जाकर ईमानदारी के साथ अगर यहाँ पर जुड़े हैं तो आपको मैथ की और जीएस की क्लास नहीं करनी है, कहीं भी नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आपके 29 मॉक टेस्ट हुए हैं आज है, जाकर वो देखिए, आपको खुद ही लग जाएगा इतना करा दिया गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में। और ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ, जो मैंने, हमें लगता है जो मैंने बुक दिया था उसमें है, जो मैंने आपको आप सबको बुक प्रोवाइड कराया है उसमें है। ठीक है भाई, स्वयं लिखा है उस बुक में, तो उसमें है। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ये आपको नियमित रूप से क्लासें आपको लगातार मिलती रहे। और ये क्लासेस जो भी हैं PYQ की हैं। आइए, कह रहा 10 व्यक्तियों से 9 व्यक्ति ने प्रत्येक अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए। 10वां व्यक्ति ने उन सभी का औसत बेस 9 रुपए अधिक खर्च किया। वाह भाई, सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि क्या होगी एसएससी जीडी 2023। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान समझिएगा। आप गए हैं, आप गए हैं एसएससी जीडी का पेपर देने लिए, और आपके साथ ही कई लोग गए हैं। आइए, आप गए हैं और आपके साथ 10 लोग गए हैं। भाई आप हैं, आपके साथ 9 लोग और गए हैं पेपर देने के लिए। आपने क्या किया, अपने नाश्ते के लिए 9 लोगों ने क्या किया, 15-15 रुपए खर्च कर लिया। आप खड़े हैं, आपने कहा कि भैया हम तो 15 रुपए खर्च, मतलब इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी, सभी लोग चले गए आपको छोड़कर। कितने रुपए खर्च कर लिए? 15 रुपए। मान लेते समोसा खा लिए, एक ले लिए, समोसा ले लिए, चाय पी लिए। ठीक है, तो अब ये 15 जो आपके, देखिए आप नहीं गए हैं, आप स्वयं यहाँ पर खड़े हैं, 9 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, और ये 15-15 खर्च कर दिए हैं। आप जब गए, आपने पूछा भाई कितने रुपए के लिए, तो उन्होंने बताया भाई हम तो 15 रुपए का खर्च किए हैं। आप वहां पर गए, आपका दिमाग घूम गया, आप उन 9 लोगों से 9 रुपए क्या किए, अधिक खर्च कर लिए। कितना खर्च कर लिए? अधिक खर्च कर लिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप तो 15 खर्च ही कर रहे हैं, लेकिन 15 के साथ 9 रुपए अधिक खर्च कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 1-1 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो भाई कितना हो गया? 16 हो गया। 16 इंटू 10 कर देंगे, 160 हो जाएगा। करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जिनको भी समझ में नहीं। ये हमारा 1 2 3 डॉट 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 करके कितने? 9 व्यक्ति थे। ठीक है, आप 10वें हैं, आप 10वें हैं। इन्होंने
15 रुपए यहाँ भी खर्च किए, इन्होंने 15 रुपए खर्च किए, मतलब ऐसे करते 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 यहाँ पर 15 रुपए खर्च किए। क्लियर? क्लियर है सभी साथियों को? आप गए, आपने भी 15 रुपए खर्च कर दिए, आपने भी 15 रुपए खर्च कर दिए, आपने भी 15 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो औसतन व्यय का, औसतन से 9 रुपए अधिक खर्च किया। सभी के द्वारा खर्च किए गई कुल राशि क्या है? मेरी बात ध्यान समझिएगा भाई। अगर ये 15 रुपए ये खर्च किए हैं, सभी लोग 15-15 खर्च किए हैं, इसका मतलब आप 9 रुपए ज्यादा कर रहे थे, 1 रुपए यहाँ तक आप ज्यादा खर्च करें, मतलब कितना हो गया, एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 रुपए, और कितने बेचे थे 10, तो कितना हो गया 160 हो गया, कितना हो गया 160 हो गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन फिर मिल सकते हैं आपको, मैं कह रहा हूं जितना मैं क्वेश्चन आपको करा दिया हूं एसएससी में, उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो बताइएगा। अंक बदल सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने यहाँ पर कराया उससे आगे आपका नहीं आ सकता है। ठीक है, सीजीएल का पेपर देने नहीं जा रहे हैं आप। और ये भी देखिए, मैंने यहाँ पर वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रखे, आप हमारा ये कंटेंट उठाइएगा और बाकी कुछ लोगों का कंटेंट उठाइएगा जो भी करा रहे होंगे एसएससी का मॉक टेस्ट, कंटेंट मिला लीजिएगा, एक एक चैप्टर का कंटेंट मिलेगा, सामने रख लीजिएगा और उनका भी सामने रख लीजिएगा, देखिएगा सवाल किसका टफ है। मैं यहाँ पर एसएससी जीडी में जो नॉर्मल क्वेश्चन आए उनको नहीं उठाया हुआ, ठीक है, जो लेवल के क्वेश्चन है मैं उसको करा रहा हूं आपको। जो भी हमारे साथी भाई नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं और तैयारी मन लगा के करना चाहते हैं, कोई पैसा शुल्क नहीं है यहाँ पर, बस को लगे रहना है, लगातार जुड़ना है बस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, अरुण ने एक में अंग्रेजी शिक्षक नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के लिए टेट में उन्होंने बोलने, टेट, अरे भाई टेस्ट होगा ये टेस्ट, टेस्ट में बोलने में 9, बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6 और साक्षात्कार 7। अंतिम स्कोर की गणना करें, करने के लिए बोलने, सुनने, लिखने और साक्षात्कार के लिए 4, 3 और 4 का भार सौंपा गया। अरुण का भार का औसत अनुपात, औसत अनुपात क्या है? अरे यार क्या बता रहे हो इसमें? औसत मान क्या होगा ना भाई, औसत क्या है? दशमलव 2 स्थान तक पूर्णांकित है। बफरिंग हो रही है क्या? सही बात है भाई, बफरिंग हो रही है क्या? हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे, बफरिंग हो रही क्या? बोल सकते हैं भाई, बता सकते हैं प्रभु, बफरिंग हो रही है? अरे आवाज दोबारा रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या होता है सर? अरे यार भाई, सबसे पहले आप टेस्ट दे रहे हैं तो 9, 8 पढ़ने, सुनने, लिखने और 6 साक्षात्कार के लिए 7। आप पहले जाएंगे पेपर देने के लिए तो आपको यही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम स्कोर आपका कितना था बोलने और लिखने और साक्षात्कार के लिए? यहाँ पर कितना मिला? 4 मिला। यहाँ पर कितना मिला? 3 मिला। अरे पहले 9 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर आपको 6 मिला है, फिर 7 मिला है। तो यहाँ पर पहले आपको 4 मिला, 3 मिला, फिर यहाँ पर 3 मिला, फिर यहाँ पर 4 मिला। ये मैं आपके लिए लिखा हूँ, याद रखे रहिएगा। यहाँ कितना हो गया? 9 चौक 36, यहाँ कितना हो गया? 8 23, यहाँ कितना हो गया? 6 तिरक 18, यहाँ कितना हो गया? 28। मतलब इसको इतने अंक मिले हैं। समझ पा रहे हैं?
इसको इतने अंक, साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसको टोटल इतने अंक मिले हैं, क्लियर है। इनको हम टोटल जोड़ लेंगे, अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 36 और 24 हो गया 50, 50 50 20 हो गया 70, 70 10 60, 70 कितना आ जाएगा भाई? आइए 106, कितना आ गया? 106, ठीक। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 4 7 7 14, 14 से कट करता हूँ भाई, 14, 14 सत्ते, 14 चौको 14 सत्ते 91, 7 आएगा, 7 तो सब में है यार, 7 तो सब में है भाई, बचेगा 7, 5 5 बार जाएगा 0.5, 7 5 7 5 7 5 7 5, 7 5, यहाँ भी 7 नहीं है, हटा देंगे 5, यहाँ भी 5 नहीं है, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका क्या भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कुछ एक क्वेश्चन आपके आयु से संबंधित आ जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है, सही है, राइट आंसर है। और जो भी हमारे साथी नए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जय माता दी साथी, जुड़े हैं आप, जितने भी हमारे साथी नए हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप ईमानदारी के साथ जितनी आपकी क्लासें हो चुकी है, चाहे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट हुई है, एसएससी जीडी देखना चाहेंगे तो आपको सफलता बैच मिलेगी। सफलता बैच में आपको दो चीजें हैं, एक मॉक टेस्ट 3-15 पर कराया जा रहा है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट, आप पहले उसको पूरी क्लास देखिए। और जो आपके मैथ की क्लास करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड पड़ी है, ठीक है, पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, 2 चैप्टर आपके और बचे हैं, 10 या 15 दिन की क्लास आपकी और है, ठीक है। 30 दिन में पहले आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूं, और 30 दिन में आपको लगातार 20 क्वेश्चन का सेट कराने वाला हूं, वो क्वेश्चन में कराऊंगा जो आपके पेपर में आए हैं। एक बार आप सभी लोग क्लास, जो भी नए जुड़ रहे हैं, एक बार मॉक टेस्ट वाली क्लास देखिएगा, मैं कह रहा हूँ पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यूट्यूब पर ऐसे क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, और मैथ की भी जो मैंने क्लास कहीं भी नहीं मिलेगी। और जो भी हमारे यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, देखिए हिंदी की क्लास और यूपी स्पेशल क्लास नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, मैथ की भी क्लास चल रही, बहुत जबरदस्त चल रही। इसके बाद आज हम यूनिट डिजिट फिर पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट में हम जीरो ज्ञात कर रहे हैं। आइए, कह रहा है पति पत्नी का औसत आयु 24, या पति पत्नी क्या बोलते हैं बे? पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं ना पति पत्नी को, पति पत्नी को क्या बोलते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ। ही औसत वजन कितना है? 48 हो गया, इंटू 2 कर देंगे, 48 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि बेटे की उम्र पत्नी की उम्र का 1/9 हिस्सा है, पत्नी पति से, पत्नी पति से, पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, क्या कह रहा है? 6 वर्ष छोटी है, तो 3 सदस्यों का औसत आयु है, आपसे ये पूछा 3 सदस्यों की औसत आयु कितना है। यहाँ पर भाई निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, पति आ जाएगा, तो 54, 27 पति हो गया, कितना आ गया? 27 पति हो गया। और पत्नी 6 वर्ष इससे छोटी है, 6 वर्ष पत्नी छोटी है, तो 6 घटा देंगे, 21 हो गई पत्नी, कितनी हो गई? 21। और बेटा कितना है? पति के उम्र का 9, 1/9 है, इसका 1/9 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा सन, कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है भाई? आपसे क्या
सभी साथियों को क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी साथियों को क्लियर है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 आया, अंतर देखे 6 आया, जोड़कर 2 से भाग कर दिया, कितना हो गया हमारा 27 आ गया। ये किसका निकल गया, हस्बैंड का निकल गया। 6 कम था, मैंने वाइफ 6 को कम कर दी, 20 वर्ष की हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपके इसका 9, 1/9 मैंने निकाल लिया, 1/9 3 आ गया। ठीक है, देखो कुछ केसों में है, कुछ केसों में ऐसे है कि जहां पर पत्नियां बड़ी, ठीक है, जहां पर पत्नियां बड़ी होती है, जैसे अभी आप देखिए प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो वो ऐसे केसों में है, बाकी कहीं होता नहीं है। हमेशा बड़ा कौन होता है आपका, हस्बैंड ही बड़ा होता है भाई। ठीक है, कुछ केसों में है जो चलते हैं भाई। आइए यहां पर देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से करिएगा। हाँ 10 वर्ष। अरे यार, मतलब इन सब चीजों के लिए आप सबके पास मतलब बहुत नॉलेज है। मुझे तो पता ही नहीं था कि 10 वर्ष बड़ी है वो, और नाम भी आपने बता दिया कि हाँ वो 10 वर्ष बड़ी है। क्या यार, अगर आप सबको, मैं ये एक चीज ये जानता हूँ, एक मैच क्रिकेट हो गया और आपकी एक ये हो गई, ये नॉलेज आप सबको बहुत ही जबरदस्त होती है। बहुत ही जबरदस्त होती है भाई आप सबकी नॉलेज ये। आइए यहाँ देखते हैं, एक एक कॉलेज क्लब छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत आयु 20 वर्ष थी। बाद में 27 नए छात्रों की 22 वर्ष हो गई। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 20 की औसत आयु 27 वर्ष थी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर 2 औसत आयु और आ गई, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भैया 2 आगे, 2 मतलब इंटू 2 इंटू 27, ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा क्लब में 12 शामिल 12 शामिल छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष थी। कितने है कम, एक कम है, कितना है एक कम है भैया 19 है, तो कितना हो जाएगा 19 मतलब 19, एक कम हो गया, 12 छात्रों की औसत आयु हो गई। जो क्लब छोड़ दिए, क्लब छोड़ रहे हैं भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस ही होगा, तो क्योंकि कमी वाले ही तो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इस परिवर्तन के परिणामी स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, क्लब की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये कह रहा भाई 2 वर्ष बढ़ गई सभी की। आइए देख लेते भाई कितना हो रहा है, 27 दूना 54, 54 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66, और 2 वर्ष बढ़ गया, मैंने कट कर दिया यहाँ से, कितना हो गया 33, आपका राइट आंसर हो गया। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चाय की प्याली हो। भाई आप सभी लोग मॉक टेस्ट की क्लास में भी जुड़ने की कोशिश करिए, 3:15 पर आप सभी लोग मॉक टेस्ट की क्लास में जुड़ने की कोशिश करिए। आप सोचिए जब सभी लोग सो रहे होंगे तो हम सभी लोग 3 घंटे की क्लास समाप्त कर चुके। फिर से समझिए, आइए फिर से समझिए, मेरी बात समझिए। एक कॉलेज क्लब में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत आयु, भैया हम सभी लोग कॉलेज में हैं, हमारी सबकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। कितनी है भाई 20 वर्ष, और ऐसे कितने हैं हमारे 20 वर्ष की है, ऐसे कितने हैं, बाद में 27 नए छात्रों की औसत आयु कितनी बढ़ गई, 27 नए छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। इसका मतलब 20 हम हैं औसत आयु वाले, 20 वर्ष के हैं हम। ठीक है, लेकिन बाद में 27 नए छात्र आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं यहाँ वर्ष के आ रहे हैं भाई, यहां से कितने वर्ष के आ रहे हैं, 2 वर्ष, कितने 27। ठीक है, तो 27 दूना 54 हो गए। आगे जाते हैं, 12 की औसत आयु 19 वर्ष है, जो क्लब छोड़ दिए, भैया क्लब छोड़कर जा रहे हैं तो कम के हैं, कम ओजन के हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो इस परिवर्तन परिणामी स्वरूप छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है। तो मैंने क्या किया, 12 देखिए 19 20 से कितना हो गया, एक एक कम हो रहा है, मैंने एक कम कर दिया, और कितने छात्र गए हैं 12। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, टोटल जोड़ लिया, कितना हो गया 66। जो बढ़ रही थी मैंने उनको कट कर दिया, कितना हो गया 33। ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर, मेरे साथी। आइए यहां पर देखते भाई,
एक दुकानदार फल का एक उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिला रहा है। सेब और मिला रहा है। पैकेट में औसतन 100 रुपए प्रति किलोग्राम दर से कुल 12 किलोग्राम फल है। भैया कुल 12 किलोग्राम हो गए तो 12 हो गया। कुल कितना हो गया? 1200 हो गया। पैकेट में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलोग्राम सेब है। सेब और आम ही है। तो भैया 8×9 = 72। कितना हो गया? 8×9 = 72, 720 हो गया। ठीक है। जबकि एक्स प्रति किलोग्राम की दर से आपके 4 किलोग्राम आम है। भैया इनको मैं घटा देता हूं। यहां मैं घटा देता हूं। कितना हो जाएगा? 480 आ जाएगा। 480 आ जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है 4 किलोग्राम है, कट कर देंगे। ये भाई कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, ये तो बकवास क्वेश्चन दे दिया गया जीडी में। बकवास क्वेश्चन है भाई, पूरी तरह बकवास क्वेश्चन है ये। कितने साथी हमारे समझ पाए? ये पूरी तरह बकवास क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। सी राइट आंसर होगा भाई, 120। यहाँ पर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं भाई। हमारी नजर में तो है भाई ये, इसको नहीं देना चाहिए था। क्या कहते हैं आप सबको? ये देना चाहिए था। आइए भाई, सभी साथियों क्लियर है? आइए, इसके बाद आपकी क्लास नहीं है। औसत समाप्त हो चुका है भाई। औसत हमारी तरफ से अब आपका समाप्त हो चुका है। अब आइए मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। जो भी हमारे साथी नए हैं, सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या क्लासेस चल रही हैं। 3:15 पर आपकी सुबह 3:15 पर आपकी जीएस की क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद अभी क्या बचा हुआ मैं उसको बताता हूँ। ठीक है। आल एग्जाम के लिए है। फिर 4:30 पर आपकी किसकी चल रही है? मैथ की क्लासेस चल रही है, गणित की, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। 15 दिन और बचा है ये, बस सिर्फ 15 दिन। 15 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पूरा एसएससीजीडी का मैंने कोर्स 15 दिन पहले ही समाप्त कर दिया है। ठीक है। उसके बाद अभी आपकी 6 AM पर 6 AM पर क्लास शुरू होगी। यूपी पुलिस, जितने भी हमारे साथी पढ़ रहे हैं जानते होंगे, यूपी गणित की क्लास चल रही है और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको ये कराया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये कराया जा रहा है। सर 3:15 वाली क्लास आज नहीं हुई थी। हाँ साथी, आज 3:15 वाली क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आप सभी लोग साथी लगातार जुड़ते नहीं है और इतने सुबह मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि देखते हैं हमारे कितने साथी 3:15 पर तैयार हैं। अगर आप सभी लोग का प्यार मिला तभी वो चल पाएगी अब। ठीक है। क्योंकि साथी बहुत मेहनत लगती है ये सब कंटेंट बनाने में और पूरे यूट्यूब पर मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगी। आप सभी लोग चाहेंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी कल से। अब इसके बाद ये पूरी क्लास आपको देखनी है। पूरी क्लास जो भी इसे तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ की कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है। मैथ तो देखने की कहीं जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैथ देखने की कहीं जरूरत ही नहीं। ये भी भैया जितना मैंने आपको करा दिया, कल से चलेगी। कल से आपकी ये क्लासेस चलेंगी। जो मैंने जेएस की आज क्लास नहीं रखी, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा यहाँ पर, आप मजाक भी नहीं समझते हैं भाई। मैंने यहाँ पर आपसे थोड़ी सी मजाक किया है। ठीक है।
ऐसी बात नहीं है कि क्लास आपकी जीएस की नहीं चलेगी, चलेगी भाई। कोई कारण था जो मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, क्लास अपलोड नहीं हुई थी, ठीक है। बाकी कल से क्लास चलेगी आपकी। और यहाँ पर सब पीवाईक्यू, क्यू, यहाँ पर भी पीवाईक्यू और यहाँ भी पीवाईक्यू। एक बार आप सभी क्लास देखकर देखिएगा, तब मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब मैंने क्या क्या समाप्त कर दिया है आपका, अनुपात समाप्त कर दिया इसमें, उसके बाद आपका क्या, समानुपात समाप्त हो चुका है, उसके बाद आपका मिश्रण समाप्त हो चुका है। कौन सा मिश्रण समाप्त हो चुका है, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम समाप्त हो चुका है, एलसीएफ एचसीएम समाप्त हो चुका है, परसेंटेज समाप्त हो चुका है, उसके बाद सीआईएसआई, सीआईएसआई, ठीक है, ये समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद आपके लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपके डिस्काउंट, डिस्काउंट समाप्त हो चुका है, टाइम एंड वर्क समाप्त हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त हो चुका है, वर्क है डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम भी समाप्त हो चुका है, भी समाप्त हो चुकी है आपकी, ठीक है। और आपके औसत भी समाप्त हो चुका है, औसत। अब आपके बचे कौन से हैं, बचे आपके नंबर, नंबर सिस्टम भी समाप्त हो चुका है, नंबर सिस्टम भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। बचे आपके कौन से हैं, एक सरलीकरण बचा हुआ है, सरलीकरण बचा है, कल से करने वाले हैं इसको। और ये आपका 2D और 3D बचा है। देखिए 2D 3D में सवाल आपके ज्यादा है, ठीक है। एसएससी जीडी की करती, आइए मेरी बात ध्यान समझिएगा भाई, आपस में बातें मत करिए, यहाँ ध्यान समझिएगा, ठीक है। दो चैप्टर आपके बच्चे, पहला और दूसरा, ये आपके 3 दिन की क्लास में समाप्त हो जाएगा, 3 दिन की क्लास में समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है, 3 दिन की क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा मैं, हो सकता है ये आपकी क्लास 7 दिन तक चले, 2D 3D हो सकता है आपकी क्लास ये 7 दिन तक चले, कितने दिन तक, 7 दिन। तो 7 3 10, जैसे मैंने एवरेज निकाला था आपके 10 या 15 दिन की क्लास और बची है, ठीक है, ठीक है। और बाकी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल मैंने आपको 16 चैप्टर करा दिए, 16 चैप्टर में करा दूंगा आपको। 10 दिन का क्लास और बचा हुआ है भाई, इससे बाहर साथी नहीं आएगा। और अभी मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपके, आज कितनी तारीख है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख है, 10 11, तो 10 11 ये हो जाएगी, मतलब तारीख तक आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने पहले ही टारगेट किया था 20 तारीख तक क्लास समाप्त कर देना है। उसके बाद आपकी 23 फरवरी को पेपर है, 23 फरवरी से पेपर आपका स्टार्ट है। तो भैया 11 दिन यहाँ 20 तारीख को मैं समाप्त कर रहा हूँ, 11 जनवरी में बच जाएगा और 23 यहाँ बच जाएगा। टोटल अपने पास कितना हो जाएगा, 34 दिन। टोटल अपने पास कितना हो गया, 34 दिन। 34 प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूँ, क्या, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस, ठीक है। पीवाईक्यू यहाँ पर भी रहेंगे, पीवाईक्यू यहाँ पर भी रहेगा, मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना मैं आपको फिर कराने वाला हूँ, ठीक है। मतलब 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। अगर आप हर एक चैप्टर निकाल लेंगे, अभी तक पीवाईक्यू का हर एक चैप्टर निकाल लेंगे जो मैंने 2023 का कराया है, लगभग आपके 1000 तक क्वेश्चन हो गए होंगे, लगभग 1000 तक क्वेश्चन हो चुके होंगे। और यहाँ पर अगर मैं टोटल आपको 34 प्रैक्टिस कराता हूँ, तो 20 इंटू 34, 20 इंटू 34, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 दूना 680, ठीक है, 680, 680 क्वेश्चन। और ये भी हमारे कौन, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, ठीक है। और यहाँ पर भी पीवाईक्यू। आप ये सोचिए कि जितने क्वेश्चन आपको कराया गया पीवाईक्यू कराए गए, सब पीवाईक्यू। तो भैया इससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने आपको टारगेट किया है 20 में 20, 20 में 20, 100% मिलेगा। और जो आपकी जीएस की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास, अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में 10-12 आपको देखने को मिल जाएंगे, 10-12 आपकी क्लास से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 10-12 आपकी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बस आपको लगातार ईमानदारी के साथ यहाँ पर पूरी तरह फोकस आपको करना है। मिलते हैं, जो भी हमारे साथी नए हैं, अगर आप क्लास पूरी नहीं देख पाए हैं तो आप क्या करिए,
क्लास जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी तरह ईमानदारी के साथ करिए। आपसे लोग फालतू का कोर्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कोई मतलब नहीं होता है। रिकॉर्डेड दे देंगे आपको, कहेंगे कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है? ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। अभी मैथ की क्लास चलेगी आपके यूपी पुलिस की। तो लगातार बने रहिएगा, अपनी क्लास ईमानदारी के साथ करते जाइएगा। जिस तरह मैं ईमानदारी के साथ करा रहा हूँ, उसी तरह ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। तो अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।